नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमर उजाला से और इस वक़्त पंजाब में तरन तारण एक विधानसभा सीट है, वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। उस उपचुनाव में किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, सुबह से मतदान शुरू हो चुका है। हमारे पंजाब में संवाददाता ग्राउंड पर है। चंडीगढ़ में हमारे स्टेट ब्यूरो के जो रिपोर्टर्स हैं, वो मैदान में हैं और जालंधर से हमारे सहयोगी सुरेंद्र पाल इस वक़्त मैदान में हैं। हम उन तीनों संवाददाताओं के पास चलेंगे और जानेंगे इस वक़्त क्या हालात हैं तरन तारण में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमित मारवाह के साथ। अमित इस वक़्त तरन तारण में है। अमित बताइए किस तरीके से चुनाव चल रहा है तरन तारण में? सर सुबह 7 बजे से जो चुनाव प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी और सबसे पहले जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से एक आरोप लगा था कि उन्होंने जहाँ पर बूथ लगाना था वहाँ पर किसी ने रात को गाड़ी खड़ी कर दी। तो वहाँ पर उनके बूथ लगाने को लेकर ही सुबह आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक उनका दूसरी पार्टियों के साथ झगड़ा चलता रहा। और उसके बाद 7 बजे जब वोट प्रक्रिया शुरू हुई है तो बहुत धीमी गति से शुरू हुई, बहुत कम लोग सुबह से जो वोट प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आ रहे थे। तो अभी तक लगभग 12 बज चुके हैं और अभी तक 22 प्रतिशत के करीब जो है वो वोटिंग हुई है। जी। इसके अलावा कोई आप चूँकि लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, अलग-अलग सेक्टर्स पे जाते हैं अमित, क्या लग रहा है मतदान किस तरीके से चल रहा है? लोग शुरुआत में सुबह ज़्यादा जो आपने बताया 12 बजे तक तकरीबन अभी 11:40 हुआ है। एप्रोक्सिमेटली 22% के करीब आप बता रहे हैं मतदान हो चुका है, तो यानी कि मतदान की स्पीड है वो ज़्यादा है। लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं पूरे पंजाब में, खास तौर से तरन तारण के अपने इस विशेष क्षेत्र में? जी सर, अभी तो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं और जो अलग-अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो लोगों से संपर्क बनाकर उनको घरों से निकालने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और एक बात ये है कि श्रोमणी अकाली दल है, उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ बूथों पर उनके कार्यकर्ताओं को पोलिंग जो है वो अंदर नहीं दिया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो पोलिंग स्टेशनों पर खुलेआम घूम रहे हैं। और उन्होंने कुछ जगह पर बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया है। और जो लोग हैं वो घरों से निकल तो रहे हैं और मतदान तो शांतिपूर्वक ही हो रहा है, लेकिन इक्का-दुक्का स्थानों पर कहीं-कहीं पर हाथापाई की और बहसबाजी की जो घटनाएँ हैं वो ज़्यादातर सामने आ रही हैं। अमित, जिन जगहों पे हाथापाई हुई है या धक्का-मुक्की हुई है या कुछ हल्की-फुल्की झड़प की बात हो रही है, उन जगहों पर क्या हालात है? क्या वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है? और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, झगड़े-फसाद हो रहे हैं, जिसका आपने ज़िक्र किया, अकाली दल ने भी आरोप लगाए, उसके बाद क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं? क्या वहाँ पर चुनाव मतदान कहीं पर रोका तो नहीं जा रहा है? अमित, मेरी आवाज़ आ रही है आपका? जी। अमित से हमारा संपर्क इस समय टूट गया है। चलते हैं जालंधर सुरेंद्र कौल जी के पास। सुरेंद्र जी बताइए तरन तारण के चुनाव को लेकर के जो पंजाब में खास तौर पे अभी 3 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई, वहाँ के एसएसपी को हटा दिया गया और अभी हमारे संवाददाता अमित बता रहे हैं वहाँ पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें चल रही हैं। खास तौर पे कुछ सेंटर्स पर झड़प भी हुई है। तो आप मुझे बताइए, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या इनपुट है तरन तारण में किस तरीके से मतदान चल रहा है और जो अभी तक का पोलिंग परसेंटेज है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सर ऐसा है कि जब भी पंजाब में कभी उपचुनाव होते हैं तो हमेशा जो सत्ताधारी दल है हमेशा उनका हाथ ऊपर होता है और विरोधी पार्टियां हमेशा ये आरोप लगाती हैं कि सरकार के बल के ऊपर अधिकारी धक्केशाही कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से चुनाव लड़ाया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो सरकारें होती हैं उनका कुछ ना कुछ जो है अधिकारियों का उनके प्रति रवैया रुख नरम होता है। उन पार्टियों के प्रति, सरकारों के प्रति जो रूलिंग करती हैं उनके प्रति नरम होता है। लेकिन जिस तरह से 3 दिन पहले डॉक्टर रवजोत कौर गरेवाल को चुनाव आयोग ने सीधा निलंबित किया है, हालांकि ये पंजाब के इतिहास में पहली घटना है कि निलंबन नहीं होता है, हमेशा जो यही होता आया है कि इसका तबादला कर दो, नया ट्रांसफर कर एसएसपी। दिया जाता है सामान्य तौर पर। हाँ, सीधा निलंबन किया गया वो चुनाव आयोग ने। और यहाँ तक कि जो पंजाब का चुनाव आयोग है इनको भी सीधा दिल्ली से आदेश आए हैं इस बात के कि इनको निलंबित किया जाता है। तो इससे जो है पंजाब का जो चुनाव कमीशन है और जो रूलिंग पार्टी के अधिकारी हैं, सरकार के अधिकारी हैं, उनमें बड़ा खौफ हुआ इसके बात को लेकर कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे, अन्यथा किसी के लिए भी कोई मुसीबत हो सकती है। जिस तरह से डंडा चलाया गया और एक महिला आईपीएस के ऊपर चलाया गया, ये अपने आप में एक बहुत सबकदेह घटना थी अधिकारियों के लिए, जिसके बाद अधिकारियों ने तो साफ इस बात पे कर दिया है कि इसमें चुनाव निष्पक्ष होंगे
और हालांकि चलिए फिर भी कुछ ना कुछ निचले स्तर पे, इंस्पेक्टर स्तर पे, डीएसपी स्तर पे कुछ ना कुछ उनका रवैया जो होता है वो सरकारों के प्रति, मंत्रियों के प्रति नरम होता है। तो हालांकि हो सकता है ऐसा जैसा बता रहे हैं कि घटना जो चुनाव जो गांवों में हो रहे हैं जहां पे है वहां पे आम आदमी पार्टी के ऊपर कुछ धक्केशाही के आरोप लग रहे हैं, कुछ उन पे आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये चुनाव जो है ये पंजाब में एक बड़ा इतिहास लिखने जा रहे हैं सर। ये बात तय है, क्योंकि इस चुनाव के बाद ही कांग्रेस किस दिशा की तरफ जाएगी, क्योंकि अमरिंदर राजा वड़िंग के इसी चुनावों में ऐसे बयान आया है जिसने कांग्रेस को असहज कर रखा है और कांग्रेस जो है पूरी बैकफुट पे चली गई है। हालांकि कांग्रेस ने अनिल जोशी जैसे लीडर को ज्वाइन करा के एक ये मैसेज दिया था कि तरन तारण उपचुनाव में वो काफी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि अनिल जोशी जो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं उनका बेस है वो तरन तारण सिटी एरिया है। अब मैं आपको अतीत में ले जाता हूँ थोड़ा सा कि तरन तारण में ही अनिल जोशी ने पहली बार भाजपा के 8 पार्षद बनवाए थे और एक पूरा रिकॉर्ड कायम कर दिया था। तभी से इनका और मजीठिया के बीच टकराव हुआ कि भाजपा गांवों की तरफ घुसपैठ कर रही है। मेरे को तब भी याद है इसके भाई के ऊपर गोली चली, इसके भाई की गाड़ी जलाई गई। हालांकि ये उस समय निकाय मंत्री थे, बहुत बवाल हुआ, बादल साहब ने बैठ के सुलझाया इस मामले को। एक तरफ मजीठिया के लोग थे, एक तरफ भाजपा के लोग थे, लेकिन तरन तारण में 6-7 पार्षद जो है वो भाजपा की तरफ अनिल जोशी ने पैदा कर दिए थे। तो इसलिए अनिल जोशी का अपना निजी प्रभाव वहां पे है। कांग्रेस ने एक सिक्सर मारा, अनिल जोशी को ज्वाइन कराया। तरन तारण में सिटी में घर घर जाके अनिल जोशी ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, उसका कुछ फायदा सिटी में कांग्रेस ने लिया। लेकिन जिस तरह से अमरिंदर राजा वड़िंग बाद में सेल्फ गोल कर गए, 2-3 बड़े ऐसे मामले उनके बयान निकल गए। एक वीडियो आ गया जिसमें वो छोटे बच्चों के, सिख जो बच्चे थे उनके केसों के साथ, वो जो जिनको हम हिंदी में बाल कहते हैं, सिखों में ककार कहते हैं, वो उनके जो है वो जिसको हम पंजाबी च जूड़ा कहते हैं, उसको दबाया उन्होंने और टोंटों की, जिससे बहुत सी जो सेंटीमेंट्स है उसमें बहुत नेगेटिव इफेक्ट गया। अकाल तख्त साहब के पास मामला चला गया, बूटा सिंह जो गृह मंत्री थे उनको रेशियल कमेंट कर दिया गया, काला कहकर बुलाया गया। हालांकि तरन तारण का एक ऐसा इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा बूटा सिंह की बिरादरी का वोट है, वहां पे मजबी सिखों का इतना वोट है कि वहां पे हिंदुओं का इतना वोट नहीं होगा जितना मजबी सिखों का वोट है। इसलिए जो मजबी सिख हैं वो भी असहज हो गए कि ये उनके लीडर, उनकी कम्युनिटी के ऊपर प्रहार हुआ है। उसको भाजपा ने जोर से उछाला भी, आम आदमी पार्टी ने भी उसको पूरा उछाला, उसका कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन जिस तरह से अगर ये चुनाव कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस के लिए लीडरशिप में बदलाव तय होगा। यही लीडरशिप आगे कौन सी बनेगी ये चुनाव तय करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए भी सेमीफाइनल। ठीक है सुरेंद्र जी, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। दूसरी चीज एक तरन तारण को लेकर के हमेशा से कही जाती है, क्योंकि बड़ी हार्डलाइनर है कि यहाँ पर जो चुनाव के नतीजे होते हैं, क्या वो वास्तव में उपचुनाव के नतीजे पूरे पंजाब को आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ प्रभाव डालने वाली है? आपको लगता है कोई नैरेटिव सेट होगा उससे? सर देखिए, ये बात है कि जो पिछले साल का 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सबसे पहले जब सिमरनजीत सिंह मान जो खालिस्तान समर्थक हैं, जो खालिस्तान के हमायती हैं, वो सांसद बने संगरूर से बाई इलेक्शन में भगवंत मान की सीट से। तो उसी समय एक अंडर करंट पंजाब में ये पैदा हुआ कि खालिस्तान के लिए पंजाब में आज भी आवाज जिंदा है, लोग उसको चाहते हैं, अंडर करंट है। हालांकि हम इस विचारधारा से सहमत नहीं है देश से तोड़ने वाली कुछ, लेकिन लोगों का मत डला है, इसलिए हमें उस बात को आपस में उस पर विचार भी करना होगा, उस पर चिंता भी करनी होगी और लोगों की उसको भावनाओं का लेकर के ख्याल लगातार उसको लेकर के सुरेंद्र जी लगातार चीजें उठती रही है, खासतौर से जो वहां पे सांसद हैं, सांसद की अपनी एक उन्होंने पार्टी बनाई और उसके बाद दोनों लोग मिलकर के वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक मेरा कंसर्न था, मैं जानना चाह रहा था और पूरा देश खासतौर से अमर उजाला के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं, क्या उसका कोई असर इस चुनाव में पड़ने वाला है और क्या इसका अकाली दल, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पर असर पड़ेगा? सर बिल्कुल। आप क्योंकि ये एक पंथक सीट है जिसमें 40% वोटर गांवों का है, उन गांवों का है जिन्होंने टेररिज्म में, खालिस्तान की लहर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यही गांव ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे पुलिस के फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। आज भी वो जख्म जिंदा हैं, आज भी लोगों को फेक एनकाउंटर्स में लोग सजा करवा रहे हैं। अभी जो सूरी का कत्ल हुआ उसमें गिरफ्तार हुए संदीप सिंह सन्नी, उनके भाई जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं वारिस पंजाब से, मनदीप सिंह।
और सन्नी ने जेल के अंदर सूबा सिंह का कत्ल किया। सूबा सिंह वो शख्स था पुलिस का जिसने तरन तारण के इलाके में बहुत फेक एनकाउंटर किए, वो फेक एनकाउंटर में ही उसको सजा हुई है। तो वो जो जख्म है वो जिंदा है, वो जख्म हरे हुए हैं सूबा सिंह के कत्ल के बाद से। लोगों के बीच में आज भी ये सिख सेंटिमेंट्स जो पंजाब में आतंकवाद के दौर में थे वो अभी नरम है, और ये गांवों में, इन गांवों में उनका पूरा प्रभाव है सिख सेंटिमेंट्स का। मेरे को तो अभी भी कई इनपुट्स ऐसे मिले हैं कि कई जगह गांवों में बिल्कुल एक इस बात पे एक साथ एक मत किया गया कि कोई भी वोट बाहर नहीं जाएगी, सारी मनदीप सिंह को डाली जाएंगी। कुछ गुरुद्वारों में बैठकर भी तय किया गया इस बारे में। वो जो आप बात कर रहे हैं कि ये पंथक पॉलिटिक्स का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, खास तौर से एक बड़ी अपनी अपनी विशेष विचारधारा को लेकर के, जिसमें जो एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है जिसमें देश में विघटन की बात होती है, जिसको हमेशा सारे लोग कंडेम करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन उस विचारधारा के लोग आप कहते हैं कि उस पर्टिकुलर बेल्ट में बहुत ज्यादा है और उसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, जो आपकी बातचीत से लग रहा है और जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे है, नतीजे कुछ भी हो, किसी के पक्ष में भी जाए, लेकिन क्या एक बात आप ये कह सकते हैं कि उपचुनाव के नतीजों से आप 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनावों को एक सीट पर होने वाले नतीजे से कोई डायरेक्शंस या कोई चीज आपको लगता है कोई तय हो सकती है और उसके नैरेटिव सेट हो सकते हैं? सर देखिए, अगर इसमें आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो सरकार के कामकाज पे मोहर लगेगी। आम आदमी पार्टी दोबारा अग्रेसिव हो जाएगी विरोधियों के ऊपर। दूसरा, अगर इसमें खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी जीत जाते हैं मनदीप सिंह, तो दोबारा पंजाब में शहरों में हिंदुओं का पॉलराइज बढ़ेगा और उसमें हिंदुओं के अंदर जो ये वोट है वो एक पार्टी को जाने के लिए रास्ता साफ होगा। पहली बात तो ये है। आगे भी 8 से 18% भाजपा इसीलिए आई है क्योंकि पंजाब में अमृतपाल सिंह खड़ा हुआ है। जब अमृतपाल, पहली बार इतिहास में है कि भाजपा को पंजाब में 18% से अधिक वोट मिले हैं। वो अमृतपाल जब खड़ा हुआ, वो उसने अग्रेसिव प्रचार किया गया उसके लिए, उसकी वजह से पंजाब का हिंदू पॉलराइज हुआ और शहरों में भाजपा को बड़ा वोट मिला। अगर ये सीट जीत जाती है तो हिंदुओं का पॉलराइज पंजाब में होना तय है। पंजाब में 46 सीट ऐसी है जहाँ पे हिंदू बहुत ज्यादा मतदाता है, बहुसंख्यक मतदाता कह सकते हैं उनको। तो 2027 में निश्चित तौर पे एक रोड मैप तैयार होगा उनके लिए कि हमें भी चलिए, आप पॉलराइज बिल्कुल बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अगर यहाँ पे चुनाव के नतीजे कुछ आते हैं प्लस माइनस पक्ष विपक्ष में, तो उसका एक असर, एक रोड मैप यहाँ से तैयार होगा। हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे मोहित उपर जी है। मोहित जी, चुनाव को लेकर के पूरा चुनाव आयोग यहाँ से बैठ करके पूरा अधिकारी, पूरा तंत्र, डीजीपी, पुलिस का सारा अधिकारी सक्रिय है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरीके की तैयारियां हैं पूरे तरन तारण चुनाव को लेकर के? जी, ये ठीक बताया सुरेंद्र जी ने, पंथक सीट है और चूंकि यहाँ कुछ एक मामले ऐसे हो भी गए हैं कि एसएसपी को ही वहां से निलंबित करना पड़ा और सिक्योरिटी को लेकर तो बहुत ज्यादा फोर्स यहाँ उसके बाद बढ़ाई भी गई। लगातार इसको पूरे चुनाव को एक नशा, हथियार और अन्य सामानों की वजह से प्रभावित करने की भी कोशिश की गई। बाहर से पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं वहां भी उस हिसाब से भी खालिस्तानियों के साथ मिलकर जहाँ इसको पूरी तरह से नशे की सप्लाई हो या हथियारों की सप्लाई हो, इस तरह से किसी भी तरह इसको चुनाव को प्रभावित करके इसको करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दूसरा, अभी तक 25% से अधिक लगभग हो गया है। ये अगर 11-12 बजे तक भी 25% पोल हो जाता है, मतदान हो जाता है, तो अच्छा मतदान माना जाता है। और दूसरी बात रही कि हम ये एक पंथक सीट है और अगर हम इसी पर ही ये पूरा प्रदेश की राजनीति को अगर हम देखें कि उसके क्या असर पड़ने वाला है, वो ठीक है। अगर हम पिछले 10 चुनावों की भी समीक्षा करें तो जब इसमें पंथक एकत्रित रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी संवाददाता, कोई भी जो प्रत्याशी होता है, चाहे वो मोस्टली ये गढ़ शियद का ही माना गया है। अकालियों ने अच्छी यहाँ पे राजनीति करी है, बड़े लंबे समय तक राजनीति करी है और पंथक राजनीति को ही बढ़ावा दिया है। लेकिन साल 2017 से देखें तो उसके बाद 2022 में जो आम आदमी पार्टी के जो एक पॉलिटिक्स थी वो इस सीट पे बिल्कुल अलग रही है। उन्होंने पंथ के साथ साथ एक डेवलपमेंट को भी साथ में जोड़ा, एक नया फार्मूला, विकास और पंथ, ये दोनों को लेकर आए और पिछले जो चुनाव में उन्होंने इसी फार्मूले से इस पंथक सीट को एकदम जो कश्मीर सिंह जो है यहाँ पे जी हाँ, तो ये नया फार्मूला उनका चला और लोगों को समझ में आया कि पंथ के साथ साथ अब इस क्षेत्र का विकास भी बहुत जरूरी है।
हमें ठीक है, हमारे पंथक एजेंडे हो सकते हैं, हमारे को क्योंकि ये यहाँ पर इस सीट पे बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बेअदबी, और अभी बेअदबी के 2 मामले सामने भी आ गए, कांग्रेस उसमें घिर गई बड़ी बुरी तरह से। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस बार भी प्रचार इसी पर पूरी तरह से है। वो अपने पूरे 3.5 चलिए, साल के कार्यकाल को बता रहे हैं कि हमने क्या-क्या काम कराए हैं। रोज़ाना उनके जो समर्थक हैं, जो उनके प्रत्याशियों के साथ जो चल रहे हैं, बड़े-बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने पंथ के साथ-साथ खुद सीएम तक ने बताया कि ये तो हमारा प्राथमिक एजेंडा तो है ही है, लेकिन हम इस क्षेत्र का विकास कैसे करना चाहते हैं, वो भी हमारा रोड मैप है, वो भी आप जानिए। तो घर-घर जाके चलिए, उन्होंने एक ठीक बहुत है, अलग तरीके से बिल्कुल। इस बार प्रचार किया। अपने तरीके से उसको किया। तो चलिए इस वक़्त जो हमारे संवाददाता फील्ड से और चंडीगढ़ में मुख्यालय से पूरी चीज़ हमें अपडेट दे रहे हैं, वो पूरी जो मोटी-मोटी अभी चीज़ें आई हैं, 12 बजे तक तकरीबन 25% मतदान हो चुका है, जो कि माना जाता है बहुत अच्छा मतदान है। शाम तक हम लोग देखेंगे तरन-तारन में कितना मतदान होता है और किस तरीके से कौन प्रत्याशी आगे बढ़ता है, पूरे रुझान क्या आते हैं शाम को। मुझे लग रहा है एग्ज़िट पोल भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। हम शाम को एक बार फिर से अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे और हम आपको पंजाब के तरन-तारन सीट का पल-पल अपडेट अमर उजाला की वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर लगातार देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार और हमारे सभी साथियों का बहुत शुक्रिया। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।